हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। एक्चुअली आज आप लोगों से एक बात कहनी थी। चीज़ें ये हैं कि बच्चा लोगों का कहना होता है सर आपका गैस कब आएगा, गैस कब आएगा, गैस कब आएगा। भाई साहब, मार्केट में जितने भी गुरुजन हैं या जितने भी बच्चे हैं जो गैस के नाम पे ठगे जा रहे हैं, आप सबसे पहले क्या को जानते हैं? काम। आप सबसे पहले काम करेंगे भाई साहब कि जिस टीचर पे आपको अधिक ट्रस्ट है कि इनका गैस आता है, आप उनका लास्ट ईयर का जो गैस है ले लीजिए और आपका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक और गैस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिल्लाने में, हल्ला करने में, बच्चों को ठगने में, बेवकूफ़ बनाने में और पढ़ाने में क्या डिफरेंस है। आइए बस समझ में। रही बात गैस का, तो गैस होता है, गारंटी नहीं। आइए बस समझ में। दूसरी बात क्या है, आप किसी के गैस पे क्यों डिपेंड हो? आप 1 साल 2 साल पढ़े हैं, इसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कुछ नहीं कीजिए। आप अपना आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, आप जाओ उसे उल्टा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 2011 का क्वेश्चन जो है 12 में कितना परसेंट है, 12 का 13 में कितना है, 13 का 14 में कितना है। मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका एग्जामिनर है लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है कितना परसेंट उठाता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या भाई साहब, कोई भी टीचर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते गेस, जो आपके एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आई बात समझ में? अब आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप आएंगे गाली देते हुए। अब आता क्या क्या है, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ जाओ, सब्जेक्टिव केवल आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। और कोई भी टीचर ऑब्जेक्टिव में गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसकी संख्या होती है इनफाइनाइट। एक ही ऑन से, एक ही इन से, एक ही अबाउट से, एक ही मॉडल से, एक ही टेंस से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इसके बारे में बात करना क्या होगा, एकदम बदतमीजी होगा, बेवकूफ़ी होगा। आई बात समझ में? हाँ, बात करें सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका हो गया, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कैसे, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, इसके बाद क्या है मॉडर्न इंग्लिश, यहां से आपका आता है क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, वहां से आपका समरी आता है। इसके बाद कहानी आपका क्या है, एसे है, राइटर के नाम का मैचिंग है, एप्लीकेशन है, लेटर है, पैसेज है, प्रेसियस है। ये सब कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम में आता है, वो भी केवल आपको जो टीचर है उसका फॉर्मेट करते गेस, ये नहीं कि जो कहेंगे वही आएगा। इन बातों को समझिए आप। किसी के बात पर जो है आप अपने लाइफ को डार्क में रखने जा रहे हैं, यह गलत बात है। इससे भी अधिक क्या होगा, आपका जो सीनियर है उनसे पूछो आप कि किस टीचर का गेस मार्केट में कितना पसंद आता है, टकराता है। आपका जो भूत है उतर जाएगा। आप 1 साल पढ़े हैं, उससे कुछ नहीं होगा आपका, तो 1 पेज से क्या होगा आपका। और जब 1 पेज होता है ना बच्चा पाटिक, वो लेके जाता है बच्चा एग्जाम में, अगर आप स्पेल्ड हो गए तो कहानी कहां से कहां हो जाएगा हिट, आप कुछ समझदार है। आइए बात समझ में। और समय को किसने देखा है, आप देखते होइएगा आपके जो टीचर है, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ऐसे बिल्कुल भी। आप बच्चे इन बातों को समझिए। सीधी सी बात क्या करो, आपका जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको उल्टा के देखिए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका संभावना है जो आप एग्जाम में आपका आवे करता है। जैसे बात करें तो डिसिप्लिन है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, कोविड-19 है, इसके बाद क्या है, विलेज फेयर है। अब इतना बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या, स्प्रिंग सीजन, पूछा क्या रेनी सीजन, पूछा क्या दीपावली, पूछा क्या छठ, सॉरी दुर्गा पूजा, पूछा क्या एम ऑफ योर लाइफ, पूछा क्या योर फेवरेट गेम। अब क्या बोलेंगे आप कि सर गेस किए थे, इस गेस पे डिपेंड हुआ मैंने और पढ़ा बिल्कुल भी नहीं, अब मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में। आइए बस समझ में। तो उस चीज को जो है आप क्या कर लीजिए, पढ़ करके खत्म कर लीजिए। भाई साहब समरी लिखना है, एक दिन आप भिड़ जाएंगे, अच्छे से देंगे ध्यान, 1 से 2 घंटा आपको लिखने आ जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 4 को सुनिएगा, हमारा कहानी क्या है सो, आपके एग्जाम में एक समरी आता है प्रोज से, कहता है पोएट्री से, और टीचर लोग जो है गेस करता है 4 को पोएट्री से, 4 को कहां से, प्रोज से। गेस किया आपको 8 को, उसमें से जो है आएगा आपका 1 को 2 को, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कहानी, क्या होगा आपका, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वह गेस लेना न लेना बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन बैंक को अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जो आपका एग्जामिनर है वो उसको फॉलो करता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक को देख लिए तो आप यकीन मानिए किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
आई बात समझ में? अब आती है बात कि सर मैं करूं तो क्या करूं। सुनिए आप, पूरा इंग्लिश का पूरा हिंदी का जो आपका होल सिलेबस का जहां से क्वेश्चन आपका आता है उसका पूरा का पूरा जो आपका पीडीएफ है हम बना के डाल दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे नहीं, बना के मेरे पास डाले हुए हैं। अब कहानी क्या है, वो पूरे होल सिलेबस उसमें करता कवर, और आपके पास अभी टाइम भी है, ठीक है। अगर आप उसको देख लीजिएगा, उसका जो आंसर है वो अपने शब्दों में है। अपने मतलब क्या, मेरे नहीं हुआ, आपके शब्दों में है। उससे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा होगा, रियलाइज आपको ऐसा फील होगा कि नहीं कि इसको एक बार पढ़ने से इसका जो आंसर है बना सकते हैं। हिंदी का जो आपका क्या बोलते हो, गद्य खंड है या काव्य खंड है या गद्यांश है या संक्षेपण है या पत्र है या क्या बोलते हो उसको अनुवाद, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन को हिंदी में, एप्लीकेशन को हिंदी में आवेदन है। इसके बाद में क्या मैं बोलूँ आपको, जो हिंदी का 5 नंबर क्वेश्चन है उस सब का सब जो आपको बना दिए हुए हैं, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए माफी चाहेंगे आपको हम। हिंदी के पूरा सिलेबस जहां से आपके एग्जाम और क्वेश्चन आपको उठाता है उसका पूरा पीडीएफ बन के रेडी है। वही कहानी किसके साथ, इंग्लिश का है। अब जो बच्चा इसको करेगा परिचित, उसको बता देंगे हम कि किस मतलब पीडीएफ के किस पेज से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जो लिस्ट है भेज देंगे आपको, और वहां से आप पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन एक पेज पर 2 पेज पर आप डिपेंड नहीं रहिएगा। आई बात समझ में? जब आपका लेक्चर है बना करके कोशिश करके क्या करने का, कोशिश कर रहे आपको देने का, डालने का। जो बच्चे लेंगे इंग्लिश का गेस पूरे होल सिलेबस का, उसे लगेगा 101 रुपया। जो हिंदी का लेंगे उसे लगेगा 99 रुपीज। जो दोनों का लेंगे उसे लगेगा 200 रुपया। चाहे वो स्टूडेंट जो है मेरे ऑनलाइन का बच्चा हो या ऑफलाइन का बच्चा हो, आपको उतना पे करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? बाकी आप कुछ समझदार है। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेरी है, हम उसका जो आंसर देने की करें कोशिश। ठीक है, आइए मिलते हैं कल।